फायरिंग, अंसारी भाइयों ने लिया हार का ऐसा बदला। लेकिन क्या अब अफजाल अंसारी को गंवानी पड़ेगी संसद की सदस्यता? क्या होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। आज की स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे अफजाल अंसारी की, जिन पर आज हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। और अगर अफजाल अंसारी पर आज सजा घोषित हो जाती है तो उनकी संसद की सदस्यता पर संकट बढ़ सकता है, या यूं कहे कि शायद वो अपनी संसद की सदस्यता खो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर साल 2002 में विधानसभा के मुख्तार और अफजाल के कब्जे वाले सीट यानी मोहम्मदाबाद सीट से अफजाल को भारी बहुमत से मात देने वाले कृष्णनंदन राय के हत्याकांड में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा अफजाल को सुनाई थी। ये सजा साल 2023 में 29 मई को सुनाई गई थी और 1 मई 2023 को कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर लोकसभा सचिवालय ने अंसारी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी थी। तो आज की स्पेशल स्टोरी में इसको विस्तार से आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अफजाल अंसारी, राजनीति से क्या है इसका वास्ता और उस पर कितने आपराधिक मामले हैं। अफजाल अंसारी का क्या है बैकग्राउंड? अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारत के संसद सदस्य हैं। उन्होंने साल 2004 और साल 2019 के भारतीय आम चुनाव जीते। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी अफजाल अंसारी के चचेरे भाई हैं। अंसारी के बड़े भाई सिबतुल्ला अंसारी और उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी दोनों राजनीति में शामिल थे और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से विधायक बने। अंसारी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से की। उन्होंने साल 1985 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभय नारायण राय को 3064 मतों के अंतर से हराया। साल 1985 से साल 2002 तक अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में 5 बार सेवा दे चुके हैं। अफजाल अंसारी ने साल 2004 का लोकसभा आम चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा को 2,26,777 मतों के अंतर से हराया। उन्होंने साल 2009 का आम चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राधे मोहन से हार गए। कुछ राजनीतिक मतभेदों के बाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और कौमी एकता दल नामक एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की और समाजवादी पार्टी में विलय करने से पहले इसके महासचिव के रूप में कार्य किया। अंसारी ने साल 2019 में फिर से सपा में शामिल होने का फैसला किया और गाजीपुर से आम चुनाव लड़ा। उन्होंने सीट जीती। गाजीपुर से 17वें लोकसभा सदस्य बने, लेकिन 1 मई साल 2023 को अंसारी को 4 साल की जेल की सजा दिए जाने के बाद संसद सदस्य के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 15 दिसंबर साल 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उनका निलंबन रद्द कर दिया था। अफजाल अंसारी के आपराधिक मामले। साल 2005 में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद विधायक कृष्णनंदन राय के काफिले पर उस समय हमला किया गया जब वो घर लौट रहे थे। कृष्णनंदन राय और उनके 6 सहयोगियों की AK-47 से गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। नवंबर 2005 में भाजपा विधायक कृष्णनंदन राय की हत्या और साल 1997 में वाराणसी के व्यापारी के अपहरण हत्या के सिलसिले में दोनों अंसारी भाइयों यानी मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 1 मई 2023 को अंसारी को 4 साल की जेल की सजा दिए जाने के बाद संसद सदस्य के रूप में उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 15 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उनका निलंबन रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच कर रही है सुनवाई। अफजाल अंसारी की अपील पर जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर लगातार सुनवाई चल रही है।
एक और जहां अफजाल अंसारी की ओर से खुद को दोष मुक्त किए जाने की अपील कोर्ट में दाखिल की गई, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार और पीयूष राय की तरफ से अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कोर्ट इन दिनों मामलों को एक साथ सुनवाई कर रही है। कृष्णनंदन राय मोहम्मदाबाद तहसील के गोडुर गांव के मूल निवासी थे। शुरुआती दौर में उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव में ही हुई। उसके बाद उनके भाई श्याम नारायण राय वाराणसी शिफ्ट हो गए। वो अपने साथ कृष्णनंदन राय को भी वाराणसी ले गए, जहां आगे की स्कूलिंग कृष्णनंदन राय ने वहीं से पूरी की। उन्होंने वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद बीएससी करने के लिए बीएचयू में दाखिला लिया। यहाँ उनका संपर्क मनोज सिन्हा से हुआ। बीएचयू में पढ़ने के दौरान कृष्णनंदन राय मनोज सिन्हा के संपर्क में आए। कृष्णनंदन राय भी छात्र राजनीति में सक्रिय थे। वो मनोज सिन्हा के क्षेत्र में ही रहने वाले थे, साथ ही सिन्हा की तरह ही भूमिहार जाति से भी आते थे। ऐसे में वो खुलकर मनोज सिन्हा के साथ छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। कृष्णनंदन राय छात्र जीवन में मनोज सिन्हा का छात्र संघ चुनाव के दौरान प्रचार भी करने लगे। कृष्णनंदन राय साल 1996 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। उन्होंने मोहम्मदाबाद सीट पर साल 1996 में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। साल 2002 में विधानसभा चुनाव में कृष्णनंदन राय मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हराकर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। बताया जा रहा है कि यही सियासी हार मुख्तार अंसारी से कृष्णनंदन राय के अदावत की वजह बनी। कृष्णनंदन राय के भतीजे मनोज राय ने बताया कि उनके चाचा की अंसारी परिवार से कोई अदावत नहीं थी। अदावत की मूल वजह साल 2002 में अफजाल की हार ही थी। इसी के नतीजे में 29 नवंबर साल 2005 को कृष्णनंदन राय की हत्या हो गई थी। उनकी हत्या तब हुई जब वो एक स्थानीय क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके लौट रहे थे। तब उनके काफिले पर ऑटोमेटिक हथियारों से हमला किया गया था। इसमें कृष्णनंदन राय सहित कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। कृष्णनंदन राय की मौत की वजह बनी उनकी चुनावी जीत। बीजेपी के टिकट पर साल 2002 में विधानसभा चुनाव में कृष्णनंदन राय ने मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की काबू वाले मोहम्मदाबाद सीट से अफजाल अंसारी को करारी शिकस्त का सामना करवाया। लेकिन किसे पता था कि इस चुनावी हार को अंसारी अपने आन पे ले लेगा और कृष्णनंदन राय समेत 7 और लोगों को मौत के घाट उतार देगा। राय की वो सियासी जीत उसके जीवन के लिए घातक साबित हुई। मुख्तार अंसारी गैंग ने 29 सितंबर साल 2005 में करीब 500 राउंड फायरिंग के साथ राय समेत 7 अन्य लोगों को भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पूरे पूर्वांचल में दहशत का माहौल था और उस वक्त इस हत्याकांड के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी में धरने पर भी बैठे थे। पुलिस प्रशासन ने उसी समय इस बात का खुलासा कर दिया था कि सियासी रंजिश के चलते कृष्णनंदन राय की मौत हुई है और इस पूरे हत्याकांड का कारण बनी है उनकी ये सियासी जीत, क्योंकि कृष्णनंदन राय की जीत को अफजाल अंसारी ने एक खुली चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और इसी के चलते बीजेपी विधायक कृष्णनंदन राय और उनके सहयोगी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरे हत्याकांड का आरोप सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी पर लगा। पुलिस ने खुलासा किया कि मुख्तार ने मुन्ना बजरंगी जैसे अपने गुर्गों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कृष्णनंदन राय की हत्या उस वक्त की गई जब वो भावरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव के एक आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता से मुख्य अतिथि के रूप में अपने घर की तरफ लौट रहे थे। वहां से लौटते वक्त मुख्तार अंसारी के लोगों ने AK-47 से करीब 500 राउंड फायरिंग करते हुए राय समेत 7 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अभी के लिए स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।